हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीबी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीबी पर। आज की वीडियो हम देखने वाले हैं मैथ्स पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके सीटेट 2022 से 2023 जो रिसेंटली आपका एग्जाम हुआ है उसमें जितने भी ऑनलाइन आपके शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम देख रहे हैं डेट वाइज। तो देखिए आज हम कौन सी डेट का देखने वाले हैं, तो आज हम देखने वाले हैं 27 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन मैथ्स पेपर 2 के। और देखिए ये हमारी आज थर्ड क्लास है मैथ्स पेपर 2 के लिए, जिसमें हम PYQs की सीरीज़ चल रही है हमारी। और देखिए ये जो क्लास है इसमें 27 जनवरी का करवा रही हूँ मैं। इससे पहले देखिए 30 जनवरी और 29 जनवरी इन दोनों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो मैं करवा चुकी हूँ। इसकी देखिए प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 सही 1/7 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल्स टू। कुछ नहीं करना है आपको, इसको सिंप्लीफाई करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कितना है आपका 3 सही 1/7। इसका 3 से 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 और 1 को जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 22। यानी 22/7 का डिवाइड करना है हमें किससे, -3 से। -3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपको कितना हो जाएगा 22/7 आपका कितना हो गया 21, यानी माइनस का 22/21। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 8 स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 3 इज इक्वल्स टू। यानी कि ये किसके बराबर होगा, तो बहुत सिंपल है। 8 स्क्वायर का मतलब है 8 को 2 बार लिखना, ठीक है। 4 का क्यूब मतलब 4 को 3 बार लिखना, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। आपको डायरेक्टली स्क्वायर या क्यूब पता है आपको तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। 4 दूनी 8 और 4 से आपको कट गया 2 बार, 4 2 दूनी आपका हो गया 4, तो 4/4 आपका कितना हो गया 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक सेकेंड, द वैल्यू ऑफ -1.1 की पावर 5 इंटू 1.21 की पावर -2। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है -1.1 की पावर 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम देखिए ये लिख सकते हैं -1.1 की पावर 2 और आपका 1.1 की पावर 3। कोई दिक्कत, देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n आपका क्या होता है, गुणा में घाता जुड़ जाती है, ठीक है। तो इसको अलग अलग कर दिया मैंने। इंटू आपका हो गया ये आपका 1.21 की पावर -2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1.21 की पावर का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ पर ये माइनस हमने यहाँ पर बाहर ले लिया है, तो 1.1 का स्क्वायर और ये 1.1 का आपका 3, ठीक है। नीचे हम 1.21 इंटू 1.21 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है ये स्क्वायर है इसका, ठीक। अब देखिए इसको 1.1 का जो स्क्वायर होता है आपका वो होता है 1.21, ठीक। तो ये आपका ये हो गया, माइनस लगाना ना भूलें, आगे ये माइनस है, ठीक है। 1.1 ये आपका अगर हम देखिए 2 बार इसको खोलते हैं तो ये आपका 1.21 फिर हो जाएगा, एक आपका 1.1 यहाँ पर बचेगा, ठीक है। इंटू आपका हो जाएगा क्योंकि ये 3 टाइम्स है, ठीक है। ये आपका हो गया 1.21 इंटू 1.21। अब देखिए ये आपका 1.21 से ये वाला 1.21 कट जाएगा, इस वाले से ये वाला कट जाएगा। आपका क्या बचा, तो ये आपका बचा माइनस का 1.1। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए जो 1 है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 1.1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्राकृत संख्या का 3 गुना उस संख्या से 18 अधिक है तो वह संख्या है। यानी किसी नेचुरल नंबर का 3 गुना क्या है उस संख्या से 18 अधिक है। तो देखिए हमने ये नेचुरल नंबर हमें पता नहीं है, तो हमने जो प्राकृतिक संख्या है वो x मान ली, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या मान लिया हमने, n से डिनोट कर दिया इसको, x मान लिया। इसका क्या कह रहा है 3 गुना, तो 3x क्या है इसका 3 गुना, नेचुरल नंबर का 3 गुना उस संख्या से x अधिक है, तो वो संख्या कौन सी होगी, x + 18। इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए 3x, ये x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, -x इक्वल टू आपको हो गया 18। 3x में से x आएगा तो 2x इक्वल टू 18 और 2 से आपका ये कट जाएगा 9 टाइम्स, यानी x बराबर आपका आ गया 9। तो वो संख्या होगी हमारी 9। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3/4 - 1 इक्वल्स टू बाई/3। इसको सॉल्व करना है, बाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे बाई के टर्म एक साइड कर लेते हैं हम। तो 3/4 - बाई/3, ये इधर आ गया, माइनस का हो गया, ये माइनस का अपने इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। देखिए 4 3 आपका हो जाएगा 12 ऊपर, ये आपका इधर आ जाएगा 3 3 9, यानी कि 9/-4 इक्वल्स टू हो गया आपका 1। ये आपका आ गया 9 में से 4 जाएगा तो 5, यानी कि 5 इक्वल्स टू ये 12 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 12, यानी बाई इक्वल्स टू आपका क्या आएगा, बाई इक्वल्स टू आपका आ गया 12/5। 12 में जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए करके देख लेते हैं। 5 का देखिए हम जब 12 में डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये आपका बचा 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 2/5। तो 2 सही 2/5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2 सही 2/5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्टेक्स डज अ पिरामिड विद स्क्वायर बेस है, यानी कि वर्ग आधार वाले पिरामिड में कितने शीर्ष होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो शीर्ष होते हैं वो 5 होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो फेस होते हैं, फलक होते हैं, वो 5 होते हैं, और जो किनारे होते हैं वो आपके 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चतुर्भुज के 3 कोण बराबर हैं। ठीक है, क्या है, तीनों कोण बराबर हैं। चौथे कोण की माप आपको दे रखी है 120 डिग्री है, तो प्रत्येक समान कोण की माप आपको बतानी है कि कितनी होगी। ठीक है, तीनों कोण बराबर हैं, यानी कि वो 3 कोण आपको क्या करने हैं, निकालने हैं। तो देखिए आपका कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो ये होता है हमारा 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। अब देखिए हमें तीनों कोण पता नहीं है, तो हमने एक कोण का मान क्या मान लिया, x मान लिया, क्योंकि तीनों कोण बराबर है तो तीनों का x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस x प्लस 120। चौथा कोण आपका क्या है, 120 दे रखा है, इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 360। चारों कोणों का योग कितना होता है चतुर्भुज का, 360। 3x हो गया ये x, तो 3x बराबर आपका हो गया 360, 120 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 120। ये आपका हो गया 3x इक्वल्स टू 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, ये आपका आ गया x इक्वल्स टू 3 का 240 में डिवाइड करेंगे तो आपका कट जाएगा 3 8 24 0। x बराबर 80 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, कुछ अंग्रेजी अक्षर समिति संरचना को दर्शाते हैं। निम्न में से कौन से अक्षर की संरचना में ऊर्ध्वाधर अक्षरों दोनों के प्रति रैखिक समिति नहीं है। आपको ये बताना है कि ऊर्ध्वाधर और आपका क्षैतिज, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने पढ़ नहीं पाया। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ये दोनों ही जो समिति हैं किस में पाई जाती हैं, सॉरी किस में नहीं पाई जाती हैं, किसमें ऐसी रैखिक समिति नहीं पाई जाती है वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम रैखिक और ऊर्ध्वाधर की बात, सॉरी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की बात करते हैं, तो क्षैतिज जो आपका होता है वो होता है लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। ठीक है, ऊर्ध्वाधर जो होता है वो आपका होता है ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। ठीक, अब देखिए बात कर लेते हैं हम ओ की। तो देखिए समिति क्या होती है मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, मैथ्स पेपर उनकी सारे जितनी भी क्लासेस मैंने आपको करवाई है वहाँ पर सिमेट्री को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। कोई भी शेप जब हम इसको क्या करते हैं, बीच में से मोड़ें, कहीं से भी हम उसको मोड़ें तो वो बराबर 2 भागों में डिवाइड होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं, समिति कहते हैं। बराबर 2 भागों में डिवाइड होता है, यानी कि एक दूसरे को हम फोल्ड करें उसको तो बिल्कुल एक जैसी ही शेप वहाँ पर आनी चाहिए। जैसे हम ओ का लेते हैं, तो ओ का देखिए हम यहाँ से मोड़ेंगे तो भी ये बिल्कुल बराबर शेप आएगी। यहाँ पर मुझसे तो सही बना नहीं है ये ओ। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे करोगे तो भी बिल्कुल बराबर इतना ही इधर रहेगा, इतना ही इधर रहेगा, तो इसमें तो होगी, लेकिन हमें नहीं पूछा है तो ये तो हमारा सही है। नेक्स्ट अगर हम एक्स की बात करते हैं तो देखिए एक्स में हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये भी सही है। एच की बात करते हैं तो देखिए एच में हम ऐसे भी बना सकते हैं, बराबर हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला ऐसे भी बना सकते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा गलत हो जाएगा। तो देख भी लेते हैं हम। देखिए ये आपका यू है, यू में सिर्फ आप एक ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, जो आपका ऊर्ध्वाधर लाइन है वही ड्रॉ कर सकते हो, आप ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे करोगे तो देखिए यहाँ पर ये पार्ट ऐसा है, ये पार्ट ऐसा, तो बराबर नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 ही आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि इनमें से कौन सा एक पाइथागोरियन त्रिक नहीं है ये आपको बताना है। तो पाइथागोरियन त्रिक कौन बनाते हैं, आप पहचानोगे कैसे, तो देखिए बड़ी संख्या का जो स्क्वायर होता है, तीन संख्या दी हुई है आपको, उसमें सबसे बड़ी संख्या का स्क्वायर 2 छोटी संख्याओं के स्क्वायर के क्या होता है, वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, जैसे अगर आप इसका स्क्वायर करोगे 61 का जो स्क्वायर है वो 11 के स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर के जोड़ने के बाद जो है बिल्कुल क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ पर हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नहीं है जो नहीं बनाएगा। तो इसका देखिए जो फिलहाल जो मैं अगर आपको बताऊँ तो ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप जब इसको 45 का स्क्वायर करोगे इक्वल्स टू 44 का स्क्वायर करोगे प्लस 33 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आगे निकल जाएगा। ये इससे क्या होगा, आगे निकल जाएगा, इक्वल नहीं आएगा। बाकी सभी जो आपके बिल्कुल इक्वल आएंगे, आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या है, 3 गुनी है। यदि इसका परिमाप 16.16 सेंटीमीटर है तो इसका आपको क्या निकालना है, एक सेकंड, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको क्षेत्रफल बताना है इसका क्या होगा। तो देखिए लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या दी हुई है, 3 गुनी दी हुई है, यानी कि अगर हमने मान लीजिए चौड़ाई b हमने मान ली x, ठीक है, तो आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई की 3 गुनी यानी कि 3x हो जाएगी। इसका परिमाप हमें ये दे रखा है। तो देखिए आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 2l + b इक्वल्स टू, परिमाप हमें कितना दे रखा है, तो 16 पॉइंट हो जाएगा आपका 16। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो देखिए l + b की वैल्यू रख देंगे हम, तो x + 3x क्या हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा। तो 2 × 4x इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 16.16। ये आपका हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 16.16। यहाँ से x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 16.16/8
यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। 1616 में 800 से डिवाइड करेंगे तो आपकी जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.02। ठीक है, ये आपकी आ गई एक्स की वैल्यू, यानी कि हमारी चौड़ाई कितनी आ गई 2.02। लंबाई हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो इसका कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो L इक्वल टू हो जाएगा 3 × 2.02 और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 6.06। लंबाई भी आ गई, देखिए हमारे पास चौड़ाई भी आ गई। अब इसका क्षेत्रफल हम इजीली निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इन दोनों का कर लेते हैं हम मल्टीप्लाई, तो 2.02 × 6.06। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 12.2412। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपको 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 12.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, किसी परीक्षा में 120 प्रश्न पूछे गए। कितने? 120, क्योंकि इसमें क्या थी, नेगेटिव मार्किंग होती थी, इसलिए रीना ने 15 प्रश्नों को हल नहीं करने का निश्चय किया। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक थे, उसके 80% प्रश्नों के उत्तर सही थे। एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाती है। इस परीक्षा में रीना ने कितने अंक प्राप्त किए ये आपको बताना है। तो देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हैं, टोटल क्वेश्चन हैं 120। ठीक है, अब उसने 15 क्वेश्चन को तो पहले ही मना कर दिया कि वो इनको तो जो है हल करेगी ही नहीं, तो 120 में से हम 15 क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 120 में से 15 घटाएंगे तो ये आपके आ जाएंगे 105, यानी 105 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसने सॉल्व किए हैं, हल किए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि उसके 80% जो प्रश्न हैं उसके उत्तर सही थे, तो 105 का 80% निकाल लेते हैं। तो 105 का 80% निकालेंगे तो 105 का 80 0 से आपका 0 कट जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 से कट जाएगा 4 बार, ये आपका 2 से कट जाएगा 5 बार, और ये आपका हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 21 चौके होता है आपका 84, यानी 84 क्वेश्चन ऐसे थे जो उसने बिल्कुल सही किए 105 में से। अब 105 में से 84 क्वेश्चन उसने सही किए हैं, इसका मतलब गलत कितने किए हैं, तो 105 में से हम घटा देंगे 84। ठीक, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 21, यानी 21 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसने गलत किए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि सही क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए 1 अंक की क्या की जाती है, कटौती की जाती है। तो 84 क्वेश्चन उसने सही किए थे, तो 84 के लिए 1 नंबर, एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जा रहे हैं, तो 84 का कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा आ जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, यानी 168 नंबर उसके मिल गए उसको सही करने के। अब उसके कटेंगे कितने मार्क्स, तो 21 जो है उसने गलत किए हैं, एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर काटा जा रहा है, 21 नंबर उसके कट जाएंगे, तो 168 में से 21 नंबर हम घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 147, 147 नंबर जो है उसने प्राप्त किए हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन, एक थैली में 5 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं, यानी टोटल जो बॉल्स हैं, टोटल गेंदें हैं वो कितनी हैं, 5 और 4 9 गेंद हैं। ठीक है, वाइट कितनी है, तो वाइट को मैं W से डिनोट कर देती हूँ। वाइट है आपकी 5 और रेड है आपकी 4। ठीक, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, कितनी, एक गेंद निकाली जाती है। इसकी क्या प्रक्रिया है कि निकाली गई गेंद लाल नहीं है, लाल गेंद नहीं है, मतलब अगर लाल गेंद नहीं है तो ऑब्वियसली कैसी होगी, सफ़ेद गेंद होगी। ठीक है, तो लाल गेंद नहीं होने की प्राप्त ज्ञात की जाती है, मतलब सफ़ेद गेंद होने की। तो 5 बट्टे टोटल गेंद कितनी है आपकी 9, तो 5 बट्टे 9 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 27 जनवरी 2023 में पूछे जाने मैथ्स पेपर 2 के सारे क्वेश्चंस। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। देखिए ये सीरीज़ आपकी मैथ्स पेपर 2 के लिए चल रही है। ठीक है, तो कंटिन्यू आपकी क्लासेस होंगी, आपको 2022 से 2023 तक के सारे क्वेश्चंस पेपर जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।